हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करेंगे। ठीक है, करना क्या है, मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव के लिए। तो और आपको ये तो पता ही है कि ये इन तीनों को चेक करने के लिए मतलब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है कि नहीं है, तो मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए। मुझे पहले सेट मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद ये मालूम होना चाहिए कि आखिर किस सेट का किससे है। ठीक है, तो पहले सेट क्या दिया हुआ है, सेट लिखा हुआ है बेटा, जो रिलेशन इन द सेट ए है, सेट ए है, उसमें क्या है बच्चे, उसमें बेटा ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं इन ए टाउन। ठीक है, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब सेट ए क्या है, सेट ए में ह्यूमन बीइंग्स हैं किसी टाउन के, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अब रिलेशन मैपिंग क्या बोलती है, मतलब रिलेशन का मैपिंग का मतलब है, मैपिंग ऑफ रिलेशन का मतलब होता है किस सेट से किसका रिलेशन है। तो सर ये कैसे मालूम पड़ेगा, लिखा है रिलेशन इन द सेट ए। इन द सेट ए का मतलब है सेट ए का ए से ही रिलेशन है। ठीक है, अब सर रिलेशन है क्या, तो रिलेशन बेटा ये है, रिलेशन है कि रिलेशन ये है कि x कॉमा वाई, मतलब x रिलेट करेगा y से, x रिलेटेड y से है, x रिलेट कर रहा है y से। सर x रिलेट y से कब कर रहा है, जब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। मतलब x y से कब रिलेटेड है, x y से तब रिलेटेड है जब x और y सेम लोकेलिटी में रह रही है, तभी x y से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं पहले तो फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा बेटा, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक तरीका बताया था, क्या कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट से, ये तो है ना। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे पुट y इक्वल टू x। मैंने y को रिप्लेस कर दिया x से। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इस y की जगह x रख दूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x कॉमा x बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, मैं और पुट करने के बाद ये एज्यूम भी कर लूंगा कि ये x कॉमा x बिलोंग कर रहा है रिलेशन के। अब अगर ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब मैं इस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखता हूं। तो पहले लिखूंगा x कॉमा x रिलेशन में है, कब है, यानी कि ये है कि x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, मैंने y को x पुट कर दिया, फिर ये मैंने एज्यूम कर लिया कि y को x रखने के बाद फिर मैंने ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब अगर ये रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। देखो, मैंने इस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब जरा चीज, अब जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, अब ये चेक करो ये पॉसिबल है कि नहीं है। x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। x क्या है, कोई एक पर्सन है, तो कोई भी पर्सन वो सेम, अब दोनों x और x है तो वो एक ही ना, एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन है तो वो एक सेम लोकेलिटी में होगा कि नहीं होगा। देखो ऐसे समझो, रिलेशन के x कॉमा y है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एरो डायग्राम फॉर्म में जरा समझना चाहें, देखो मैपिंग क्या बोलती है, a से a का रिलेशन है, मतलब ये भी a है इधर भी a है, दोनों सेट a है, और सेट a में एलिमेंट मैंने मान लिए यहाँ पे x कॉमा y है, तो इसका मतलब है इसमें एलिमेंट है x y z से लेके सो ऑन तक, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, और सेम सेट ये भी ये है, तो इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें भी लाई कर रहे हैं, तो x y z ये सब है। ठीक है, या हम इसको कोई नाम से ले रहे, कोई ये टाउन है उसमें राम श्याम ये सब है, इसमें भी राम श्याम है, क्योंकि सेम सेट है। तो ये बताओ राम से रिलेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन क्या बोलता है, राम एंड राम लिव इन द सेम लोकेलिटी। मतलब x y से तभी रिलेट करेगा जब x और y सेम लोकेलिटी में हो रहे होंगे। तो यहाँ पर x है, x इस x से रिलेट अगर कर रहा है तो इसका मतलब है x कॉमा x लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ हो सकता है कि कोई पर्सन है खुद से रिलेट होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या है बच्चे, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे अपन लोग सिमेट्रिक को। तो सिमेट्रिक को प्रूफ करने के लिए इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिमेट्रिक को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बताओ। सिमेट्रिक में मैंने यही तो बोला था कि हम लोग जो पहला ऑर्डर पेयर है उसे एज्यूम कर लेंगे कि ये रिलेशन में है, कि हम एज्यूम कर लेंगे लेट x, y बिलोंग टू रिलेशन। अब x, y अगर रिलेशन में है तो ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस ऑर्डर पेयर को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। अब अगर x, y सेम लोकेलिटी में रह सकते हैं तो क्या मैं इसका उल्टा नहीं लिख सकता हूं, y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। अगर x और y सेम लोकेलिटी में है तो इसका उल्टा y और x भी तो उसी लोकेलिटी में है। तो दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग टू रिलेशन। अब देखो x, y रिलेशन में एज्यूम कर लिया था, उसके बाद हमने ये प्रूफ कर दिया कि y, x ये भी रिलेशन में आ रहा है। तो सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं उन सब का उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज x, y रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज y, x भी रिलेशन में, दिस इंप्लाइज इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब बेटा ये क्या है, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। हाँ बेटा ये सिमेट्रिक हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बेटा। तो ट्रांजिटिव देखो सिमेट्रिक में हम लोग इस ऑर्डर पेयर को एज्यूम कर लेते हैं, बाद में सेकंड वाला जो है इसका उल्टा वो हम इसके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसको देख लेते हैं कि हाँ ये आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ है। अगर x, y है और अगर बाद में हमने सॉल्व किया और बाद में मुझे ये निकल आए कि y, x भी रिलेशन में है तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, इसमें बेटा हम जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो उन दोनों ऑर्डर पेयर को हम एज्यूम कर लेंगे कि रिलेशन में है। तो पहली चीज़ क्या, लेट a, b बिलोंग टू रिलेशन एंड b, c बिलोंग टू रिलेशन। अब a, b अगर रिलेशन में है तो ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। a, b रिलेशन में है, इसका मतलब है a एंड b वर्क एट द सेम प्लेस। देखो वेरिएबल चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे सोचे सर यहाँ पे x, y दिया है, आप a, b से प्रूफ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप a, b से ही प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने ये मान लिया a, b रिलेशन में है, तो अगर a, b रिलेशन में है तो इसका मतलब ये जो है ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, दिस इंप्लाइज a एंड b वर्क एट द, ये वर्क वाला नहीं है, ये है a एंड b लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन होगी तुम्हारी 1। अब b, c भी रिलेशन में है तो यहां से हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज b एंड c लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल जाएगा, आप समझो a और b दोनों लोग रह रहे हैं सेम लोकेलिटी में, a और b रह रहे हैं और b और c भी रह रहे हैं सेम लोकेलिटी में। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि a और c भी सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे। भाई राम और श्याम एक जगह रह रहे और श्याम बलराम एक जगह रह रहे, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ राम और बलराम भी तो उसी जगह रह रहे होंगे। तो ऐसी a और b, कोई पर्सन है a और b, ये एक सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं और b और c भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो क्या मैं ये भी तो कह सकता हूँ a और c भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो यहाँ से निकल आएगा दिस एम्प्लाइज a एंड c लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। अब a एंड c लिव इन द सेम लोकेलिटी, अब इसको ऑर्डर पेयर की तरफ लिखो, मतलब कि इस ऑर्डर पेयर को आपने x, y है तो ऑर्डर ये डेफिनेशन है। अब अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो a एंड c लिव इन द सेम लोकेलिटी, अब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दो, a, c बिलोंग टू रिलेशन। तो देखो a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है और बाद में मुझे a, c भी रिलेशन में मिल गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर इट इज ए ट्रांजिटिव
रिलेशन, ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर बेटा आपका ये 5th का बी पार्ट हो गया है। इसके अभी 3 पार्ट और रह गए हैं, सी, डी एंड ई। वो हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है तो अपलोडिंग करने में दिक्कत हो रही है। और थ्योरेटिकल ये प्रूफ है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लग रहा होगा। और ये बोर्ड में आता ही है 1-2 नंबर के लिए। 1 नंबर का तो MCQ आ सकता है या फिर 2 नंबर के लिए आएगा। तो उसमें आपको ये सेम स्टेप आपको बेटा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बेटा शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।